बताइए। तरह तरह की रिपोर्टिंग होती है, तरह तरह की बातें होती है, तो उससे अस्पताल की जो है गरिमा और उसके कार्यक्रम को प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला बिंदु ये है कि हमारी जो सिटी स्कैन जो है वो परसों सुबह शटडाउन हो गई थी और हमने इंजीनियर को बुला दिया था और इंजीनियर ने आके देखा और उसमें हमें विश्वास था कि शाम तक वो सही हो जाएगी, लेकिन सही नहीं हुई। उसने रिपोर्ट दी है कि उसकी जो ट्यूब होती है वो काफ़ी महंगी भी होती है और इंडिया में बनती भी नहीं है, थोड़े से मंगाई करती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो अर्जेंट सिटी स्कैन होगी वो उसकी व्यवस्था जो है हम कहीं बाहर से कराएंगे, शुरू कराएंगे उसकी व्यवस्था, लेकिन जो अर्जेंट नहीं है इसको एक दो दिन आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो सिटी स्कैन अभी उसको रोकेंगे और बाद में जैसे ठीक होगी तो उसको हम तय करेंगे। पहला इशू तो हमारा ये था। और दूसरा इशू जो हमारा है, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी सारा काम चल रहा है, उसके साथ में एक सीवरेज का भी काम चल रहा है। हम पुरानी बिल्डिंग की सीवरेज लाइन हमने थोड़ी दुरुस्त कर दी है और अब हम एमसीएच में गए हैं, तो एमसीएच में थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि जब उनकी ओदियाँ वगैरह बनती है तो उसके कुछ बाथरूम बंद करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही बाथरूम में बंद किया था तो रात को कुछ थोड़ा बहुत मिसटेक्स हुई। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये 5-10 दिन उसमें लगेंगे, तब तक 1 बाई 1 बाथरूम बंद करने पड़ेंगे हमारे को, और जैसे ही वो दुरुस्त हो जाएगी तो हम उसको पूरे एक सुचारू सीवरेज लाइन जो है सुचालित हो जाएगी। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से उपलब्ध है, लेकिन हम जो सीवरेज में एक साथ पूरा नहीं कर रहे हैं। जैसे एक बाथरूम है तो पहले एक होली बन रही थी, एक बाथरूम की ही बना है, वो उसके खोलने के बाद में नेक्स्ट पे जाएगी। तो ऐसा नहीं कि भाई पूरा सिस्टम बंद करके और अपन उसको करेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे एक बाथरूम लाइन में है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो बाथरूम में बंद करके बाकी पूरे चल रहे हैं सभी, उसको नीचे बना कर जा रहे हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल की जो सिटी स्कैन है वो पीपीपी मोड पे दी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, 2013 में लगी थी। इसलिए इसका संचालन वो पीपी मोड पे जो जो सेवा प्रदाता एजेंसी है वो करती है, लेकिन वो उसको सर्विसेज देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कुछ दिन नहीं दे पाते तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, लेकिन सर्विसेज उसने जो है जैसे ख़राब हुई थी तो शाम तक इंजीनियर उसका आ गया था, लेकिन वो बड़ी मिस्टेक होने के कारण वो सही नहीं हो पाई। अब क्या बाहर किसी से संपर्क किया गया जो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं बाहर, उस जो गवर्नमेंट की रेटें हैं उस पर निर्धारित रेट पे उसको लाने की कोशिश करेंगे, और ये जो अर्जेंट सिटी होगी वो तो हम कराएंगे किसी चीज़ की। सर जैसे बच्चों की भीड़, बच्चों की क्या सभी मरीजों की भीड़ अभी ज़्यादा है। 2 बच्चे तो जनरली बेड पे रखते हैं, और अभी हमारा एक एम्बुलेंस तैयार हो गया और उसकी शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो उससे कुछ हद तक राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी जितने अपने पास पेशेंट है इतने बेड अभी हाल फिलहाल नहीं है। और हमारे ऊपर भी प्री फेज जो है ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। अगर ये हैंड ओवर हो गया तो ये इस तरह की जो डबलिंग की जो समस्या अपने पास आ रही है वो शायद समाप्त हो जाएगी। सर वर्तमान में डेंगू तो नहीं कह सकते, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं। डेंगू के पेशेंट बहुत ही कम है। दिन में दो तीन जो हमारे 50-60 या कभी अभी 80 सैंपल भी होते हैं, तो दो तीन कभी 4 ऐसे डेंगू के पेशेंट आते हैं, लेकिन जो मलेरिया के वो करीब 10 से 15% पॉजिटिव आ रहे हैं। और वार्डों की स्थिति जो है, बुखार के मरीज करीब 60% बुखार के ही है, लेकिन उनकी मलेरिया पॉजिटिविटी कम है, कुछ वायरल के भी है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी तक जो भी पेशेंट बुखार के आ रहे हैं वो तुरंत ही एक इंजेक्शन लगते ही बिल्कुल सेटल हो जाता है। दूसरे दिन कभी कभार तो कई सारे तो हमारी ये दे के रखा हुआ, सुबह एक इंजेक्शन लगाया, शाम को लगाया, बिल्कुल पेशेंट सेटल है, आगे ट्रीटमेंट लेके। और ये जो मलेरिया और डेंगू का जो एक पीक टाइम आता है वो आ चुका है या आगे आने वाला है? अभी देखो इतना भयानक मलेरिया या डेंगू नहीं हुआ तो अपन ये कह नहीं सकते कि पीक अभी आगे आएगा। लेकिन देखो अभी तो अपने हॉस्पिटल की अपनी जितनी कैपेसिटी है तो कोई बड़ी कैपेसिटी नहीं है, अपनी 400-500 बेड के आसपास है, तो वो उस पर अपन चला रहे हैं काम। तो ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा। और ये भी आपको जानकारी कि बाड़मेर जिले में जो है और कहीं भर्ती नई मरीज नहीं होती, बालोतरा को छोड़ के कहीं पे भी ना तो चौटन में हो रहे हैं, ना घर में ना हो रहे, कहीं पे भी नहीं हो रहे, सब जो भर्ती होने वाले वो यही हैं। तो इतने बड़े ज़्यादा तो मरीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पेशेंट है।
बाड़मेर जिले के पूरे मरीज जो है भर्ती होने यहाँ आते हैं तो 20 मरीज अगर मलेरिया का आते हैं 20 तो नहीं मैक्सिमम 13 मरीज कल या थे ऐसा जहाँ मेरी पास रिपोर्टिंग है तो सर स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट जारी हो गई है उसमें सर्वाधिक मरीज में बाड़मेर में लिखा है 600-700 के करीब हो गया है। कहीं भी 100 से ज़्यादा मरीज नहीं है। इवन जैसलमेर में जरूर आ रहे हैं, जैसलमेर बाड़मेर नहीं आ रही। नहीं है ये बिल्कुल सही है कि दिन में हमारी करीब 100 स्लाइड जांच होती है। वो स्लाइड है वो है जो इंडिकेटेड है। एक तो हम रैंडम स्लाइड लेते हैं, अब सब बेटे किसी को बुखार नहीं है सबकी स्लाइड ली जांच किया, और एक वो है कि बुखार का पेशेंट है मलेरिया जैसे लक्षण है तभी हमारा डॉक्टर एडवाइस कर रहा है। तो उसमें भी अगर 10-15% पॉजिटिविटी आती है तो इसको उनको ज़्यादा नहीं मान के चलेंगे। वो हो सकता है इसका बाकी वाले वायरल ज़्यादा का भी क्या एस्टिमेट रहेगा, मतलब 50% से अबव अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये जो सिम्टोमेटिक बुखार के पेशेंट आ रहे हैं 20% तो है नहीं ना, नहीं है। मेरे कहने का मतलब 100 में से अगर बुखार के 100 मरीजों में से 15 मरीज मलेरिया के बाकी वाले वायरल है तो ये तो मलेरिया का तो है नहीं, बाकी वाले वायरल का तो है नहीं, जैसे मतलब 100 स्लाइड में 15